नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछता है भारत में ऐश्वर्या का एजेंडा है कि ये भारत के राजनेता चाहे किसी भी पार्टी के हों, कोई भी पार्टी नाम लीजिए आप, बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी और छोटी से छोटी, यानी देश की नहीं भाई, बीजेपी तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो बीजेपी से लेके क्षेत्रीय दलों तक इनके नेता समझते क्या है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री और बड़े नेता माने जाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने रेजिग्नेशन लेटर लिख दिया। रेजिग्नेशन लेटर से भाई साहब जो नौकरी करता है उसको बहुत डर लगता है, लेकिन इन नेताओं को कोई डर नहीं, इनको मजा आता है। और मेरा शब्द नोट कीजिएगा, मजा आता है। गौरव भाटिया जुड़ेंगे, मैं 7:10 पे जाऊंगा। गौरव जी सबसे पहले आपके पास आऊंगा, क्योंकि गौरव जी भी पहले वकील थे, अब वकील भी हैं और राजनेता भी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, राजनेता हैं, ये दोनों तरफ के जानते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं आप सबसे कि भारत के राजनेताओं ने सोचा क्या है कि भारत की जनता, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोशिश करता हूं ना करें 2 दिन में, लेकिन क्या घास खाती है भारत की जनता? बावले हैं हम। दर्शकों मैं आपसे कह रहा हूं, क्या सोचते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोचा कि जब तक योगी आदित्यनाथ की सरकार है आराम से मंत्री बने रहो। उससे पहले बीएसपी में थे, बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के साथ बीएसपी में थे, बहुत लंबे समय तक, काफी समय तक थे बीएसपी में। फिर बीजेपी में आए, सत्ता के मजे लिए। उसके बाद अब जब इलेक्शन होने जा रहा है तो जिस दिन योगी आदित्यनाथ, योगी जी की जरा तस्वीर चलाई बाबा की, जिस दिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली में, सिर्फ 2 लोगों की चलाइएगा अभी, योगी आदित्यनाथ और स्वामी प्रसाद मौर्य, जिस दिन योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, बैठक कर रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, गृह मंत्री के साथ, हो सकता है प्रधानमंत्री भी मिले, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोविड है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से हो रहा है। किस पे? सीटों पे। पहले 3 फेजों की सीटें अनाउंस करनी है। तो क्या यह महज एक सिर्फ कोइंसिडेंस है कि उसी दिन स्वामी प्रसाद मौर्य को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, आकाशवाणी हुई कि बीजेपी अच्छी नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य पत्रकार वार्ता कर दो, बीजेपी अच्छी नहीं है, इन्होंने इसके लिए काम नहीं करा, इस वर्ग के लिए काम नहीं करा। जो 4 साल मंत्री थे स्वामी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य साहब, तब नहीं दिखा आपको? आपकी बेटी विधायक है, तब नहीं दिखा आपको? आपके 4 और लोग, जिसमें से 2 और वरिष्ठ विधायक है, नहीं दिखा? आखिरी दिन। और यह सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी में कोई जा रहा है आ रहा है, बीएसपी में कोई जा रहा है आ रहा है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इन द 11th आवर, आखिरी क्षण में एक नेता को अचानक दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। रात को नींद में हम लोग सपने लेते हैं, इनको साहब आकाशवाणी होती है, इनको आकाशवाणी होती है कि बीजेपी अचानक अच्छी नहीं है। जिस पार्टी ने, अगर बीजेपी की जगह एसपी होती तो भी यही था, क्योंकि कई नेता हैं जो एसपी छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं आखिरी क्षण में। आखिरी क्षण, देखिए बीच में बिना सत्ता के आप लोग शिफ्ट करते हैं नेता, वो एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जिस दिन सीट का अनाउंसमेंट होना है उस दिन इधर से उधर और उधर से इधर होने का क्या मतलब है? ये जो 4 लोग हैं इनके बारे में बात करेंगे अभी अगले 10 मिनट में डायरेक्टर साहब, लेकिन अभी जरा दूसरे ग्राफिक की ओर बढ़ते। तो मैं बात कर रहा हूं स्वामी प्रसाद मौर्य की और उनके साथ साथ 3 और 4 लोगों की। तो ये जो राजनेता हैं, इन राजनेताओं को क्या लगता है कि आप और हम में कुछ अकल है नहीं, इनको अगर आकाशवाणी प्राप्त हो जाती है तो आप और हमारे में बेसिक दिमाग भी नहीं है। जब आज गौरव भाटिया आएंगे तो मैं पूछूंगा, गौरव भाटिया जी 1 मिनट के लिए बिना बीजेपी के नेता हुए जरा भारत के नागरिक की तरह जरा सोच के बताइए ना प्लीज, कि स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए योगी आदित्यनाथ 4 साल से ज्यादा तक अच्छे थे, बिल्कुल महाराज कहते नहीं थक रहे थे। यही कहते हैं ना बीजेपी के विधायक और सांसद, महाराज कहते नहीं थक रहे थे। और अचानक, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बैठक की, पहले 3 फेजेस की, आज दिल्ली आए, इनको ज्ञान हुआ कि या तो आपकी सीट कट रही है या आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो रही है, सुन लीजिए, या
आपके किसी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं नियर एंड डियर वंस, आपके किसी करीब वाले की कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज हो रही है या आपके टिकट काटा जा रहा है तो बिल्कुल भन बना गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं स्वामी प्रसाद मौर्य हूं कह रहे, मेरी कैसे काट लेंगे? और अचानक आपको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि बीजेपी इज नॉट एट ऑल गुड, इसने इस वर्ग के लिए काम नहीं करा, उस वर्ग के लिए काम नहीं करा, ओबीसी, ये सब के लिए है। जो नेता, आप मुझे बताइए दर्शकों, पिछले 4 साल से सपा में है, सपोजिंग कोई एक एक्स नेता, जिस दिन अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और प्रोफेसर राम गोपाल टिकट अनाउंस करने जा रहे हैं, उससे 2 घंटे पहले या 6 घंटे पहले या 1 दिन पहले वो पत्रकार वार्ता करके बोले कि मैं छोड़ रहा हूं समाजवादी पार्टी बहुत गंदी है, या ऐसे ही कोई बसपा का हो या ऐसे ही कोई कांग्रेस का हो, तो क्या वो ठीक होगा? क्या वो अपनी जनता के बारे में सोच रहा है? क्या वो अपने प्रदेश के बारे में सोच रहा है? क्या वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी विधायकी के बारे में सोच रहा है? क्या वो अपने देश को आगे उन्नति कराने या वो अपने वर्ग के लिए सोच रहा है? जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पूरे चिट्ठी लिखी है और हमारे भी साथी से बात किया, बोले 2 दिन में पता लग जाएगा क्या चीज है स्वामी प्रसाद मौर्य। तो स्वामी जी, अखिलेश यादव ने तो बाहर आके ट्वीट भी कर दिया, और दर्शकों ध्यान दीजिएगा जो कहने जा रहा हूं। अखिलेश यादव ने, लोग कह रहे हैं थोड़ी जल्दी कर दी है, ये शाम को 4 बजे कहा था मैंने कि अखिलेश यादव ने थोड़ी जल्दी कर दी, ऐसा तो नहीं हुआ। ट्वीट कर दिया, आइए स्वामी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, हम आपका स्वागत करते हैं। वहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने 2 दिन ले लिए, कहा मैं 2 दिन, मतलब जिस पार्टी में जा रहे हो, ये तो अखिलेश यादव है, नेताजी से कल मिलकर आए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, सपा के दफ्तर में कहा जा रहा है एक कांग्रेस के नेता के साथ, और फिर भी कह रहे हैं 2 दिन बाद बताऊंगा। क्यों? बार्गेनिंग चल रही है बीजेपी के अंदर से आपकी। आप इसे ब्लैकमेल कहते हैं। आप जड़ के नेता हो सकते हैं, आपके पास सपोर्ट हो सकता है, तो आप अपने सपोर्टरों को क्या समझते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी? क्योंकि अभी आप घर से निकल गए हैं, किससे मिलने गए, कहां, किसका फोन आया, क्यों गए? आप डरा रहे थे बीजेपी को, कोशिश कर रहे थे आप कि मैं छोड़ दूंगा, रिजाइन कर दूंगा। वहां से कॉल आ गया, हां या ना, कि मानूंगा नहीं मानूंगा। वहां पे अखिलेश यादव से ट्वीट करा दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, 2 नाव में पुरानी कहावत है, आज की नहीं है। मैं तो बच्चा हूं इन कहावतों के लिए, सदियां नहीं पुश्तों से चली आ रही हैं। 2 नाव में चलते हैं ना, जो 2 नाव में पैर रखने की कोशिश करता है डूब जाता है। मेरा सिर्फ इनके लिए मेरा दिक्कत नहीं है, मेरा उन सभी राजनेताओं से सिर्फ एक सवाल है कि आपको समझना पड़ेगा कि 2022 में आप खड़े हैं। 2022 में जब आप बात करते हैं, और आपको जब 24 घंटे पहले जब आपकी टिकट या आपकी किसी आसपास वाले की टिकट बदल रही होती है, और जब आप चेंज करके बोलते हैं कि योगी आदित्यनाथ गलत है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह नहीं किया, अखिलेश यादव की सरकार ने यह नहीं किया, बहन जी की सरकार ने यह नहीं किया, तो यह मत समझिएगा कि जनता को समझ नहीं आता कि आप उनके लिए नहीं, अपने लिए सोच रहे हैं। आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं, आप अपनी टिकट, अपने परिवार वालों के टिकट, अपने दोस्तों की टिकट, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी ताकत, अपनी कोठी और अपने घर और अपनी गाड़ी के लिए सोच रहे हैं आप। ये गलत नहीं है। सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की वो बाइट सुना रहा हूं, लाइव जा रहा हूं, और फिर सीधा डिबेट पे आ रहा हूं गौरव जी आपके पास। सबसे पहले जरा स्वामी प्रसाद मौर्य की वो बाइट सुना दीजिए, जो अखिलेश यादव के ट्वीट करने के बाद भी कह रहे हैं कि 2 दिन लूंगा। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य जरा सुन लीजिए दर्शकों, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आपने सपा ज्वाइन कर ली है? हमारा अगला निर्णय क्या होगा 2 दिन बाद आपको पता लगेगा। 2 दिन का वक्त क्यों? इसलिए कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करूंगा, संवाद करूंगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अगला निर्णय लूंगा। क्या आपने सपा ज्वाइन कर ली है? हमारा अगला निर्णय क्या होगा 2 दिन बाद आपको पता लगेगा। 2 दिन का वक्त क्यों? इसलिए कि मैं अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करूंगा, संवाद करूंगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अगला निर्णय लूंगा। और सीधा मैं जा रहा हूं लखनऊ अपने साथियों के पास। वैभव और विवेक दोनों मेरे साथ हैं, सीधा उनके साथ जा रहा हूं। अभी वैभव जुड़े हुए हैं, शायद विवेक भी आपके साथ हैं, तो उनको भी बुला लीजिए।
वैभव और विवेक दोनों एक साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से आप लोगों ने बात की। स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत वैभव और विवेक, अखिलेश यादव ने तो ट्वीट करके कह दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य भाई पुराने खिलाड़ी हैं, आजकल के नहीं। उन्होंने कहा 2 दिन बाद बार्गेन चल रहा है क्या बीजेपी में अभी भी उनके साथ? ऐश्वर्य, बिल्कुल 4.25 साल आप किसी पार्टी में रहे, कैबिनेट मंत्री और 4 बड़े मंत्रालय आपके पास हों जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार महकमों में से एक माने जाते हो, फिर अचानक आप आते हैं और ये कहते हैं कि आप पार्टी छोड़ रहे हैं, इस पार्टी में शोषण किया गया है। जिसके बाद जब आपसे ये पूछा जाता है कि क्या आप समाजवादी में जा रहे हैं, तब आप 2 दिन का वक्त मांगते हैं। लेकिन इससे ठीक पहले अखिलेश यादव ट्वीट करके ये कहते हैं, मैं कोट करना चाहूंगा, ससम्मान आपका स्वागत है। ससम्मान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि जब ससम्मान अखिलेश यादव आपका स्वागत कर रहे हैं, आपकी एक फोटो भी अखिलेश यादव के साथ है, तो उनका यह कहना था कि ये फोटो पुरानी है। हालांकि ड्रेस कोड जो फोटो में अखिलेश यादव के साथ मुलाकात का था, और जब हमने बात की तो ड्रेस कोड सेम था, जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ड्रेस कोड की बात नहीं। वैभव जरा मैं 2 दिन का वैभव मैं जरा विवेक से भी पूछ रहा हूं। विवेक हमारे लखनऊ के रिपोर्टर हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं। विवेक, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अभी अचानक गायब हो गए हैं घर से, स्वामी प्रसाद मौर्य जिनको अभी आपके साथ लाइव रहना था, अचानक गायब हो गए हैं, ये कोई बैक चैनलिंग तो नहीं कर रहे हैं दोबारा? विवेक, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य अचानक से जिस तरीके से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद उनको इस बात का अंदाजा नहीं था कि अखिलेश यादव आज तस्वीर जारी कर देंगे। इस बात के ऐसे आप मायने समझ सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक लंबी चौड़ी उनके पास फहरिस्त थी, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव से डील करना चाहते थे, यानी कि कुछ ऐसे लोग जिनको लेकर के वो टिकट दिलवाना चाहते थे, और ये संख्या ज्यादा थी, बड़ी थी। और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को देखते हुए अखिलेश यादव ने जैसे ही फोटो जारी करी, स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ गए, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि इस्तीफा देने के बाद वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ चीजें कर सकते हैं। हालांकि अभी उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, अब देखना होगा कि क्या चीजें वो करते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जो प्रदेश के जो आलाकमान लोग हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाने की कोशिश में है। खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट करके यह कहा है कि एक बार बैठ करके बात की जाएगी, बात करेंगे। हालांकि गौरव भाटिया ने एक ट्वीट करते हुए किसी को सूर्य तो किसी को अंधकार बताए, लेकिन थोड़ी देर बाद गौरव जी हैं डिबेट में, सुन रहे हैं आपकी बात में, अंदर खाने में ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन बिल्कुल 2022 की जो राजनीति है वो बड़ी दिलचस्प हो गई है, और जिन लोगों ने 5 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता पर राज किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग मंत्रालयों में जो रहा, और उसके बाद अब उनको कहीं ना कहीं अपनी टिकट गंवाने का उनको डर लग रहा है, अपने लोगों के टिकट गंवाने का डर लग रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अलग अलग विधानसभाओं में सर्वे कराए हैं लोगों के, ये कहा जा रहा है कि सर्वे में जो लोग अच्छे हैं उन्हीं को टिकट दिया जाएगा, और जहां पे प्रत्याशी हारता हुआ, ये एक पुरानी बात है विवेक, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं। देखिए ये एनालिसिस, लेकिन मेरा सिर्फ इतना है, विवेक और वैभव छोड़े जा रहा हूं मैं इसी के, आप दोनों को इसी के साथ। अगर आते हैं स्वामी जी तो सवाल वो दोबारा पूछिएगा कि जनता को क्या समझते हैं। सुबह रिजाइन करेंगे, शाम को वापस लेंगे और सोचेंगे कि जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। सीधा जा रहा हूं पैनल पे, गौरव भाटिया हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। गौरव भाटिया सिर्फ वरिष्ठ राजनेता ही नहीं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता ही नहीं, सीनियर एडवोकेट भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। हर्षवर्धन त्रिपाठी, ममता काले, संजीव उनियाल साहब, सैयद असीम वकार साहब हैं, एआईएमआईएम से वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। श्याम सिंह यादव जी हैं, सांसद हैं बीएसपी के, हमारे साथ हैं लोकसभा के। एडवोकेट अभिषेक सुधीर है, समाजवादी पार्टी से, मानता हूं मैं इनको, बहरहाल ये अपने आपको पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं। अजय वर्मा, कांग्रेस के नेता। मैं सबसे पहले गौरव भाटिया जी, सैयद असीम वकार और श्याम सिंह यादव। गौरव भाटिया जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे पहले, नॉट ओनली एज अ बीजेपी लीडर गौरव जी, ओनली एज एन इंडियन सिटीजन, ऐसे पॉलिटिशियंस जो 4.25 साल बोले कि गौरव भाटिया अच्छा है, गौरव भाटिया अच्छा है, और लास्ट दिन बोले जब उनको आप टॉफी नहीं देंगे या उनको आप टिकट नहीं देंगे या उनके किसी साथी को टिकट नहीं देंगे, तो गौरव भाटिया बहुत गंदा है, गौरव भाटिया मेरा ध्यान नहीं रखता, गौरव भाटिया ने ये नहीं किया, गौरव भाटिया ने वो नहीं किया, और ऐसे आदमी को बीजेपी मनाने की कोशिश कर रही है गौरव भाटिया जी। ऐश्वर्य जी, देखिए सर्वप्रथम तो एक बात कह दूं कि अभी इस पूरे प्रकरण पे कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक पार्टी नहीं है। ऐश्वर्य जी, एक परिवार की तरह है, जहां नेतृत्व की ताकत, डबल इंजन जो है वो केंद्र में नरेंद्र मोदी जी
और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो लोग होते हैं वो हमारी पार्टी में अपने विचार रखते हैं। ये पार्टी तय करती है कि पार्टी की विचारधारा क्या होगी, और हमारे पास ये दमखम है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में आप देखिएगा, जब 10 मार्च को परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी की 325 से ज़्यादा सीटें आएंगी। अब जो आज आप पूछ रहे हैं मुझसे, हमारा संविधान भी ये एक प्रतिबद्धता मांगता है, जो एमएलए एमपी पार्टी सिंबल पे आते हैं वो पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएं और पार्टी के साथ रहें, वरना एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाता है। लेकिन देखिए, इससे कुछ ही समय पहले आपने देखा भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं शत्रुघ्न प्रकाश, वो आए थे। 4 विधायक थे सपा के जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। ये दर्शाता है कि आज चाहे वो जनता का आशीर्वाद हो और चाहे नेताओं का अपनी सोच हो, उनको भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो विकास कर सकती है, जो सुशासन दे सकती है, जिसके पास नेतृत्व है। और हमारे पास देखिए, योगी आदित्यनाथ जी तो मुख्यमंत्री के तौर पे ताकत दे ही रहे हैं, उसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, पिछड़ा समाज से आते हैं, और किस तरह से उन्होंने पिछड़ों की बात रख के सशक्त किया है। ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सबका साथ, सबका विश्वास, गौरव जी आपको सबका रोक रहा हूं, प्रयास और सबका गौरव जी आपको रोक रहा हूं, माफी चाहता हूं। नॉर्मली ओपनिंग स्टेटमेंट में रोकता नहीं, हमें यकीन है। नहीं गौरव जी, सिर्फ आप मेरे को अगर 10 सेकंड देंगे। सर, आज जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने और सैयद असीम वकार और श्याम सिंह यादव जी सुन रहे हैं, उन्होंने जब रिजाइन किया ना, तो वो लिखते हैं, वो सीधा राज्यपाल को लिखते हैं, बिकॉज ही इज एन एमएलए, इज अ मिनिस्टर, ही से कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मंत्रिमंडल में श्रम सेवा परिस्थितियों के विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उदारता का निर्वाह किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देता हूं। आर यू सेइंग, गौरव भाटिया जी, दैट बिकॉज मतलब 6 घंटे में वो ये सब वापस ले लेंगे? रिटर्न में दिया है। इट्स एम्बैरेसिंग फॉर द बीजेपी सर, कि अगर ऐसे आदमी, ठीक है वो जड़ के नेता है, मैं कह रहा हूं, मैंने सुबह भी कहा जब वो रिजाइन करा, जड़ के नेता है, उनकी अपनी फॉलोइंग है, बिल्कुल है, लेकिन जो आदमी ये कह रहा है और वो आदमी फिर बीजेपी के लिए कैंपेन करेगा, क्या आपको लगता है जो विपक्ष में बैठे हैं ये सब घास खाते हैं सर, कि दे विल नॉट अटैक? देखिए, ऐसा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे नहीं, लेकिन एक ताकत भारतीय जनता पार्टी की है जो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा। सबको साथ में लेके चलने का हुनर भारतीय जनता पार्टी में है। हमारे पास नेतृत्व मजबूत है, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम एक परिवार हैं तो कोई सदस्य रूठ जाता है, उसको रूठे को मनाने का हुनर भी भारतीय जनता पार्टी में है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, ऐश्वर्या जी अभी इस बात पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आप मुझसे बताइए, यह सवाल आज वाजिब नहीं है क्या? जो लोग जब भारतीय जनता पार्टी में विधायक आते हैं, पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा, तो कहते थे कौन सी लॉन्ड्री मशीन है जिससे सफाई हो गई। आज क्या पूछा नहीं जाना चाहिए, जब कांग्रेस के नेता सपा में जा रहे हैं तो उनके पास कौन सी लॉन्ड्री मशीन है? एआईएमआईएम का तो कोई वजूद है नहीं उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, बसपा में कोई जा नहीं रहा। लेकिन अगर सपा को कोई प्रवक्ता आपके इस शो में बैठा है तो उससे पूछिएगा। अब आज नहीं बताएंगे कि कौन सी लॉन्ड्री मशीन है, ठीक, आज ये ठीक है या गलत, ये दोहरे मापदंड क्यों है? सैयद असीम वकार साहब जाना चाहिए ना। ठीक गौरव जी, सैयद असीम वकार साहब, और उसके बाद श्याम सिंह यादव जी आ रहा हूं, ममता जी आ रहा हूं, हर्षवर्धन जी, सैयद असीम वकार साहब, एआईएमआईएम, जनाब। नहीं सर, मैं इतनी देर से मैं तो भूल गया था कि मैं डिबेट में हूँ। मुझे लगा कि मैं श्रोता हूँ और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है बीजेपी। जय हो। थोड़ा भूल गया था मैं डिबेट। दूसरी बात सर, जब शुरू में आपने डिबेट शुरू की और जब आपने बोलना शुरू किया तो सर आप तो गौरव भाटिया जी से और मोदी और योगी जी से ज़्यादा गुस्से में दिख रहे थे।
आपका गुस्सा जो था वो अंदर के शरीर के अंदर से उमड़ उमड़ के खुद ही निकल रहा था। नहीं, किस लिए? जब वो इन गुस्सा राजनेताओं सामने पे नहीं, टेलीपॉइंटर आप पे लिखा हुआ था, समझ में नहीं आया, पढ़ पढ़ के गुस्सा आ रहा था आपको। पढ़ते आप पढ़ने वाले दूसरे होंगे सर, मैं पढ़ता नहीं हूँ और वो बोलता हूँ, लेकिन सुनिए मेरी बात। नहीं वकार साहब, आपका ना ये जो सरकास्टम है मेरे को अच्छा लगता है सर, कई बार जनता को भी अच्छा लगता है, बट आई टेल यू क्या वकार साहब, मेरी दिक्कत ऐसे राजनेताओं से, देखिए आप भी लंबे समय तक आप देखिए वकार साहब, लेट मी, मैं ये कह रहा हूं राजनेता पार्टी बदलते हैं, राजनेता पार्टी बदलते हैं, आपने भी बदली है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 11th आवर में आखिरी क्षण में आइडियोलॉजी बदलना है ना। और अभी तो ये खेल शुरू हो गया है कि आइडियोलॉजी बदल के रेजिग्नेशन में लिखा है कि इस सरकार ने कुछ नहीं करा और अभी फिर रात तक वापस हो सकता है रेजिग्नेशन। तो ऐसे राजनेताओं के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जनता को क्या समझते हैं? आपको आइडियोलॉजी आपको नहीं अच्छी लगी, आपने नॉर्मल पार्टी चेंज करी, समझ आता है। नहीं वकार साहब, मैं कहां जा रहा है, आपको टिकट नहीं मिला, आपके किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं मिला, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर दी, तो आपको 11th आवर में लगा पार्टी गंदी है, आप चेंज कर लीजिए। और ये किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी पे ये वो है एप्लीकेबल, आप पर भी, श्याम सिंह यादव जी पर भी और समाजवादी पार्टी पर भी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जनता तो पीपल आर टेकन फॉर अ राइड वकार साहब। अच्छा, मैं सीरियसली मतलब अपने टाइम पे भी आप ही बोलेंगे और गौरव भाटिया को बोलने देंगे और हमारे टाइम पे भी आप ही बोलेंगे। बोलिए बोलिए सर। आप हमारी फोटो लगा लिया कीजिए सर, बहुत बढ़िया डिबेट होगी, फोटो लगाइए और फोटो लगा के बोलना शुरू कीजिए, सुनाइए उनको। बोलिए 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 बोलिए। अरे वकार साहब बोलिए, इतना बुलाया काय के लिए आपने? बोलिए 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 बोलिए। नहीं, नाराज ही नहीं हो रहा हूं, मैं तो आपको बता रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं मेरे को गुस्सा किस पे आता है, मैं ये भी बता रहा हूं। सर बोलिए। गुस्सा आ रहा है। अरे सर 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 देखिए, किसी ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, किसी ने बीजेपी छोड़ी, किसी ने नहीं छोड़ी, उससे मुझे क्या मतलब है। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नेता हूं, मैं अपनी पार्टी के लिए बैठा हूं, उसकी बात करूंगा। चुनाव आ गया है, चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम लोग, हम भी जा रहे हैं, मैं भी लड़ूंगा चुनाव। हमारी बात कीजिए आप। उन्होंने उनको ज्वाइन किया, पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं। क्यों? इससे क्या आप राजनेता नहीं है, इससे क्या मतलब? नहीं, मेरी दिक्कत है मेरे को आपसे, आप राजनेता हैं कि नहीं है। मैं बोल रहा हूं जनता पूछती है सवाल, आप लोग पढ़िए, सवाल भेजते हैं कि, और वो सबसे पूछ रहे हैं, आप सबसे, कि आप सारे पॉलिटिशियंस क्या समझते हैं। 11th आवर में आपकी आइडियोलॉजी चेंज होती है जब आज शाम को 3 फेज की बीजेपी की टिकट या किसी भी और पार्टी की टिकट। वकार साहब, ये तो यही बात हो गई कि आपको उम्मीद हो कि आपको टिकट मिलेगी और आखिरी क्षण में टिकट ना मिले, आप बोले AIMIM खराब है और दूसरी पार्टी को XYZ आप ज्वाइन कर लें और बोलें कि वो मतलब इतने साल आप AIMIM में रहे, वो सब खराब है। ऐसा थोड़ी होता है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आप बात समझिए मेरी। दिस इज फॉर एवरी पॉलिटिशियन। वकार साहब सुनिए सर, ये तो जले हुए हैं ना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली, इससे मेरा क्या वास्ता? मेरा कौन सा नुकसान हुआ है या मेरा कौन सा फायदा हुआ है? मैं इस पे क्यों बोलूं? हाँ, मौर्यों के बारे में सोचिए कि कितने मौर्य किसके साथ। आप केशव प्रसाद मौर्य से बहुत मौर्य नाराज हैं, वो वीडियो आप लोग चलाते नहीं है। वो जो वीडियो कभी कभी दौरे पे दिखाया जाता है, मौर्य जी के पीछे से नारे लग रहे हैं, मौर्य जी से शिकायतें हो रही हैं, मौर्य जी हंस रहे हैं, कोई कह रहा है कि आपकी बनाई हुई सड़क 3 दिन में उखड़ गई और मौर्य जी, केशव प्रसाद जी हंस रहे हैं। ये सब दिखाया कीजिए, जनता के मुद्दों पे बात कीजिए मुझसे। ये जनता के मुद्दे नहीं है कि आपके राजनेता, आप लोग आखिरी क्षण पे अपनी टिकट देखेंगे। सुनिए वकार साहब, देखिए वकार साहब, मैं इज्जत करता हूं आपकी, लेकिन आपका जो सिनिसिज्म है ना, इट इज इलॉजिकल टुडे एंड मिस, मतलब अब मैं क्या बोलूं, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है वकार साहब, अगर आप राजनेताओं को, और आपको अगर स्पेशली लगता है वकार साहब कि आप जैसे नेता, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस है वो वही है कि मैं जो कर रहा हूं वो ठीक है, आप बोलेंगे आज टिकट मिल रहा है, मेरे को नहीं मिला, मैं दूसरी पार्टी में चला जाऊंगा। आप लोगों को लगता है वोट बैंक ऐसे ही है, उठा के ले आएंगे जहां मर्जी से। गलत है वकार साहब, 2022 है, सोचिए प्लीज इस बारे में, और इसको बांटना सोचिए कि मौर्यों के बारे में सोचो और उसके बारे में सोचो। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं। नहीं, आप जो नहीं कह रहे वकार साहब, देखिए, नहीं, एज ए सीनियर लीडर गौरव भाटिया, अरे आप क्या राजनेता नहीं है? आर यू नॉट अ पॉलिटिशियन? सर आप राजनेता नहीं है? नहीं, गौरव भाटिया जी आपको एक अंडरहैंड दे रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सीरियस बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं वकार साहब, क्या आप एक राजनेता नहीं है? आप इसको ठीक मानते हैं? आप इसको ठीक मानते हैं आज की राजनीति में कि आखिरी क्षण पर बदल कर चले जाएंगे किसी और पार्टी में, और अब तो वो भी हो रहा है कि वापस आ रहा है? आप बताइए वकार साहब,
बताइए वकार साहब, आप इसको ठीक मानते तो हैं? भी अच्छा है, उस पे मेरे पर क्या फर्क पड़ता है? नहीं, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वापस आए ना आए, चले जाएं, मुझसे मेरी बात कीजिए। मुझसे मेरी बात कीजिए, मतलब आप राजनेता नहीं, ठीक है? आपकी मर्जी के लिए आपकी मर्जी साहब, मैं आपको थोड़ी पढ़ा सकता हूँ। बात कर ले, एक मिनट। आ रहा हूँ गौरव जी, आ रहा हूँ गौरव जी, आ रहा हूँ आपके पास। श्याम सिंह यादव जी, बीएसपी के सांसद अभिषेक सुधीर को लाइए, ममता काले जी को लाइए। गौरव जी आ रहा हूँ वापस। श्याम सिंह यादव जी, बीएसपी तो बहुत जली है इन चीजों से, लेकिन फायदा भी मिला है कई बार। को चांस दीजिए बोलने को। अरे आ रहा हूं अभिषेक सुधीर जी, आप वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता है। आई एम कमिंग टू यू सर, डोंट यू वरी फॉर अ सेकंड, आई विल कम टू यू इन फुल फोर्स। अरे आई विल कम टू। अरे वकार साहब का मैं सोच रहा था कि शायद आज तो जनता के बारे में सोचेंगे। वकार साहब आज भी अपने बारे में सोच रहे हैं, आज भी जनता के बारे में नहीं सोच रहे, बोल रहे मुझे नहीं फरक पड़ता। श्याम सिंह यादव जी, श्याम सिंह यादव जी, श्याम सिंह यादव जी, आप तो सांसद हैं। श्याम सिंह यादव जी बताइए, आप इसको ऐश्वर्या जी बताइए जनाब। जब आपने इस डिबेट की शुरुआत की जी सर, तो बहुत उत्तेजित दिख रहे थे, मुझको भी दिख रहा था। अभी आगे आने वाले दिनों में और तमाम ऐसी बातें होगी। ये इतनी उत्तेजना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है ऐश्वर्या जी। आप लोग मेरी जितनी चिंता करते हैं, थोड़ी जनता की भी क्या की। तब अच्छा एंकरिंग करेंगे। सांसद जी, जनता की भी चिंता कीजिए। आप लोग मेरा सवाल इसका मतलब समझे नहीं। अभी श्याम सिंह यादव जी प्लीज अंडरस्टैंड, श्याम सिंह यादव जी प्लीज अंडरस्टैंड। सुनिए, आप आगे तो सुनिए, समझिए, छोड़ नहीं, दीजिए। आप लोग, आप मेरा बात समझिए। आगे सुनिए। आप लोगों को क्यों जनता का सवाल उठाते ही आप सबको मिर्ची लगती है? सुनिए, छोड़ दीजिए। जनता का सवाल उठाते ही आपको भी मिर्ची लग रही है। गौरव भाटिया जी ने भी जवाब नहीं दिया। गौरव भाटिया जी ने भी कहा, सुबह ट्वीट किया था, वो मेरे रिपोर्टर ने बताया, विवेक ने बताया, लेकिन अभी नहीं बोला उन्होंने भी। बट आई एम आस्किंग अ लार्जर पॉइंट, उसमें आपको भी दिक्कत हो रही है सांसद महोदय। अभिषेक सुधीर प्लीज, एक नंबर का अभिषेक आई विल कम टू यू, अभिषेक आई विल कम टू यू, अभिषेक आई विल कम टू यू, अभिषेक मैं आ रहा हूं, प्लीज रिलैक्स। सबको जरा जरा श्याम सिंह यादव को रखिए, बोलने का मौका दीजिए। श्याम सिंह यादव जी, आप मेरा सवाल समझिए और सवाल पे रहिएगा। पर्सनल छोड़ दीजिए, मैं आपको पसंद हूं ना पसंद। बड़ी पार्टी यादव जी, एक राजनेता लास्ट मिनट में छोड़ता है। एक राजनेता जिस पार्टी का, किसी भी आपकी पार्टी का है, सपोजिंग आपकी पार्टी का है, बीएसपी के साथ था पूरे टाइम, अभी आपने टिकट नहीं दे रहे या आप उसके किसी आदमी को टिकट नहीं दे रहे, वो छोड़ के किसी और गौरव भाटिया या फिर अभिषेक सुधीर की पार्टी में चला जाता है। मैं कहता हूं वो गलत है। वो कहेगा कि बीएसपी गलत, बीएसपी गलत। 4 साल 5 साल उसको अच्छा लगा था, वही टिकट नहीं मिला तो अच्छा खराब है। आप सुनिए, बोलिए ना सांसद, मेरी बात सुनिए। प्लीज सुन रहा हूं, आप बोलिए। मेरी बात सुनिए। जब जैसे आप कह रहे थे कि ये स्वामी जी महाराज करते थे, अभी 6 महीने पहले शुभेंदु अधिकारी जी दीदी दीदी कहते नहीं थकते थे। और मैं बताऊं, शुभेंदु अधिकारी बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे। दीदी अधिकारी ने उनको बहुत ऊंचा चढ़ाया, मान सम्मान दिया। शुभेंदु अधिकारी के एक पिताजी और एक सगे भाई वर्तमान में संसद में दोनों एमपी हैं, और शुभेंदु अधिकारी के दूसरे भाई वो एक बड़े कारपोरेशन के चेयरमैन थे। जब उन्होंने दीदी जितने दीदी के नज़दीक वो थे, उतने मौर्य जी महाराज के नज़दीक नहीं थे। तो मौर्य जी के छोड़ने पर इतना दुख क्यों हो रहा है? आपने कभी अरे who cares about स्वामी प्रसाद? सुनिए मेरी बात, कभी आप खबर को दबा रहे हैं, आप लोग सब एक हो जाते हैं। आपने यही जनते नहीं सांसद जी, आप सब एक हो जाते हैं, आप सब एक हो जाते। सुनिए, जब आप पॉलिटिशियंस पे आती है तो आप सब एक हो जाते हैं। तमाम यादव जी प्लीज रिलैक्स। श्याम सिंह यादव जी, बहुत अच्छा लग रहा मेरे को स्वामी प्रसाद मौर्य से, मेरे को स्वामी प्रसाद मौर्य से ना कुछ, सुनिए मेरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य किस पार्टी में जाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए मेरी बात, श्याम सिंह यादव जी, दिक्कत आप पॉलिटिशियन से है, इस तरीके के पॉलिटिशियन से। अरे यार, आप जानबूझ के डिरेल कर रहे हैं। आप पॉलिटिशियन हैं, आप जानते हैं करना, इसलिए आप कर। सुनिए मेरी बात, आई वोंट लेट यू। अभिषेक सुधीर और फिर मैं गौरव भाटिया जी आ रहा हूं आपके पास पूछने। अभिषेक सुधीर, माय प्रॉब्लम इज नॉट विद वन लीडर, मेरी प्रॉब्लम, मेरे पास पूरी लिस्ट है। मैं बताऊं, एसपी के कितने नेता बीजेपी में जा रहे हैं लास्ट पिछले 15-16 दिन में। मैं कह रहा हूं वो सारे पॉलिटिशियन। श्याम सिंह यादव जी को प्लीज डाउन कीजिए। श्याम सिंह यादव जी सुन रहे हैं, गौरव लास्ट मिनट की बात नहीं हो रही। अभिषेक सुधीर प्लीज रिलैक्स।
आई एम सेइंग इन द 11th आवर। भाटिया लेफ्ट आज अभिषेक सुधीर, अगर आपको आवाज आ रही है प्लीज सुनिए जनाब, सवाल सुनिए और फिर आपको बहस करनी है, करिएगा गौरव जी से। गौरव जी अपने लिए जवाब देने के लिए सक्षम है, मोर देन सक्षम। सवाल, सिर्फ सवाल सुनिए अभिषेक जी। मैं कह रहा हूं पूरे टाइम मंत्री बने रहे, पूरे टाइम सत्ता का मजा लिया। ऐसे नेता, एक व्यक्ति नहीं, ऐसे नेता जो किसी भी पार्टी से किसी और में जाएंगे, एसपी से भी तो गए थे ना, बीएसपी से भी तो गए थे ना। आई एम सेइंग फॉर ऑल पॉलिटिशियंस, अभिषेक, सबके लिए ये गलत है, ये गलत है, जनता के साथ धोखा है, ऐसा करना गलत है। मैं ये कह रहा हूं भाटिया ने जो किया था बहुत गलत है, बहुत गलत है। जब वो समाजवादी पार्टी छोड़ के गए थे, बहुत गलत है। और मुझे पता है कि वो वापस भी आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हवा बदल रहा है। अनुराग भदौरिया जी और हम सब स्वागत करेंगे गौरव भाटिया जी का पार्टी में। वापस आ जाइए। आप बात को इधर उधर कर रहे हैं। गौरव विल आंसर व्हेन ही वांट्स टू। 5 साल कहते हैं, 5-5 साल बदलते रहते हैं, राइट? तो ऐश्वर्या, इफ यू आर सेइंग, अगर आप कह रहे हैं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य गलत कर रहे हैं, तो गौरव भाटिया ने जो किया था वो भी गलत था। और आप उनको प्रेस वर्ती और भाषण देने का टाइम दे रहे हैं, आप समय दे रहे हैं। आपको नहीं दे रहा हूं। ममता दीदी ने क्या नारा दिया था आपको बड़ी पश्चिम दिक्कत हो रही है भाई बंगाल गौरव में? भाटिया से। नहीं, आपको नहीं दे रहा हूं, आपको बड़ी दिक्कत हो रही है गौरव भाटिया से। ममता जी आ रहा हूं। बात सुनिए, पता है आपको भी बहुत अफसोस हो रहा है आज। मेरे को किसी से आपके दिल को गलतफहमी है बहुत अभिषेक जी, चोट पहुंचा है आज, पता है आपको भी गलतफहमी पता है है। कि भाजपा की सफाई होने वाली है। अब चलिए, मैं भाजपा उत्तर जा दे रहा है, आपको पता है। हाँ, बोलिए, बात कीजिए। बात सुनिए, गौरव जवाब देंगे फिर पश्चिम आप। बंगाल में था केला होइबे, पश्चिम बंगाल में केला होइबे। हाँ। राजभर जी ने पूर्वांचल में कहा था खदेड़ा होइबे। अखिलेश जी ने आज कहा है कि मेला होइबे। जब चुनाव होगा मेला होइबे, और चुनाव के बाद गौरव भाटिया वेला होइबे, योगी आदित्यनाथ वेला होइबे। अच्छा, आप और जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। आ जाइए, स्वागत करेंगे हम सभा में आपकी। आ जाइए। देखिए, और आपने इन्होंने अपमान कहा- क्यों किया था आज? प्लीज इन्होंने कहा मैं वैचारिक अभिषेक नाउ प्लीज, रखूंगा अभिषेक नाउ चर्चा। प्लीज, शांत करा दीजिए, अभिषेक वरना प्लीज, मेरा अकेले का अभिषेक जी स्क्रीन प्लीज, काट दीजिए, ये बोलते रिलैक्स रहेंगे वरना भी। कर रहा हूं। कल बदलू, सब लोग प्लीज एक एक करके जी बोलिए। कल बदलू। हाँ, धन्यवाद। देखिए, इन्होंने मुझे कहा व्यक्तिगत करी बात को, लेकिन मैं वैचारिक रखूंगा। विश्वास करिए, अगर समाजवादी पार्टी के पास मुलायम सिंह यादव जी हैं ना, तो उनको भी हटा दिया कुर्सी से। ये और कहीं चरित्र आपको मिलेगा नहीं। और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता आपके पास है नहीं। तो गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं हूं। और गौरव भाटिया जो है वो अपनी भूमिका अदा कर रहा है। वो दिन दूर नहीं कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी में ले आऊं, याद रखना। और हवा की बात करते हो ना, आदमी वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, आदमी वो है जो हवा का रुख बदल दे। अखिलेश यादव खुद बीजेपी में आएंगे। याद है मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? संसद के पटल पर कहा कि नरेंद्र मोदी जी पुनः सरकार बनाएंगे। ऐसा कभी आपने सुना है? मतलब मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव पे भरोसा नहीं था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी पे था। वो इसलिए है कि समाजवादी पार्टी केवल अपने परिवार की चिंता करती है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को अपना परिवार समझती है। और एक बात और बता दूं, अभी इतने झटके लगेंगे आपको। ये जो आपकी साइकिल है ना पंचर, इसमें सीट भी नहीं लगी है, केवल डंडा है। उस डंडे पे मत बैठिए। अभी तो आप प्रवक्ता भी नहीं है, कूद फांद ऐसी मचा रहे हैं। 80-20 80-20 चल रहा था। अरे तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, तभी जनता ने सुपड़ा साफ किया है। और मैं आपसे बता दूं, 10 मार्च को ये लोग कहीं दिखाई नहीं देंगे। ऐश्वर्या जी, आप बुलाएंगे तो भी नहीं आएंगे। इनकी 22 में 22 सीटें ही आने वाली हैं। गौरव जी वो बात अलग है। मैं गौरव जी वापस आ रहा हूं। 2017 में क्या हुआ और उधर अजय वर्मा क्या हुआ? गौरव जी 2017 में मैं कह रहा हूं, आप जो फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहे हैं गौरव भाटिया जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं। 2019 में ये बसपा जी बोलिए। बसपा से हाथ मिलाया, क्या हुआ? इन लोगों की जमानत जब्त हो गई। सबने देखा। मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ममता काले एज अ प्रिंसिपल सवाल मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इन द 11th आवर अगर आप बदलते हैं तो कम से कम इतनी तो वो रखिए, इतना तो अपना कॉन्फिडेंस, या इतना तो मतलब शब्द मेरे पास जो आ रहा है वो शायद
सही ना हो उसका हिंदी ट्रांसलेशन। मेरा कहने का मतलब है जो आपकी जनता है उसकी इतनी तो इज्जत रखिए कि उसमें इतना तो दिमाग है। ये लिख रहे हैं, आज टिकट दिल्ली में अनाउंस हो रही है और वहां पे वो अपने रेजिग्नेशन में लिख रहे हैं क्योंकि ये सरकार बिल्कुल इस किसानों के खिलाफ है, इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ है। इस सरकार के तुम मंत्री रहे यार 5 साल, इस सरकार में तुमने मंत्री बने, इस सरकार में तुम गाड़ी मिली, घोड़ा मिला, घर मिला, तब तक सब ठीक था। तुम्हारे आदमी को टिकट नहीं मिली या तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज कर दी तो सरकार गलत हो गई पार्टी। और ये सब पे लागू है, एसपी पे भी, बीएसपी में भी। कई ऐसे लोग हैं जो एसपी छोड़ के बीजेपी में आए थे, तब भी यही कहा था मैंने, वकार साहब तब भी यही कहा था, लेकिन ममता काले जी। धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मुझे आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है जिस प्रकार से लोग डिबेट को पर्सनलाइज्ड कर दे रहे हैं, कभी आपके ऊपर चले जा रहे हैं, कभी गौरव जी के ऊपर चले जा रहे हैं, लेकिन विषय पर नहीं बोल रहे हैं। पहली बात, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बातें बोली हैं मैं उनको सिरे से खारिज करती हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में जितना काम, जितना विकास न केवल उत्तर प्रदेश में अपितु पूरे भारतवर्ष में हुआ है, उतना कभी पहले किसी की सरकारों में नहीं हुआ। अजय जी प्लीज रिलैक्स, आई कम टू यू। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, कहीं कोई भी कार्य नहीं हुआ है। एक और पहलू है इस पूरे मामले का जो अखिलेश यादव और मौर्य जी वाला है। देखिए, जिस आनन फानन में अखिलेश यादव ने अपनी और मिस्टर मौर्य की फोटोग्राफ को पब्लिक कर दिया, पब्लिक फोरम पे डाल दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, दर्शाता और दिखाता है वो कितने डेस्परेट हैं और वो कितने मतलब आतुरता के साथ ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरे पास लोग आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त पॉलिटिकल बैंकरप्सी से गुजर रही है, उनकी हालत खराब है, वो वेंटिलेटर पर है, तो वो सोच रहे हैं कि थोड़ा ऑक्सीजन इस प्रकार से मैं ले लूं। मेरे पास एक फोटो है, एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया है, निर्णय अभी लंबित है, जो कुछ भी है, पर उन्होंने फोटो डाल दी है। तो इसमें जो पॉलिटिकल बैंक करप्सी दिखाई देती है ना, साफ तौर पर वो समाजवादी पार्टी की दिखाई देती है कि अजय जी बोलिए, हालत आज बहुत बुरी तरीके से खराब है। अजय जी बोलिए, अजय जी और उधर हर्षवर्धन जी बोलिए। देखिए, आप तो उनको ऐश्वर्या जी, श्याम सिंह यादव जी आ रहा हूं, आपसे बहस करूंगा, आ रहा हूं सर। जब आपने सुबह आप उनको दिखाते ऐश्वर्या जी, अजय जी, श्याम सिंह जी, जब आपने डिबेट शुरू करी जी, सबसे पहले जब आपने डिबेट शुरू करी जी, अभी सबसे पहले जो डिबेट शुरू करी आपने, तो एक गिरगिट ने दूसरे गिरगिट के ऊपर क्वेश्चन कर दिया। एक गिरगिट तो पहले ही बदल चुके थे रंग, दूसरे गिरगिट पे तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ने भाई के ऊपर क्वेश्चन करके और ट्वीट कर दिया अंधकार। और इसका मतलब एक्सपेक्टेबिलिटी ये हो गई कि बीजेपी में 5 साल से अंधकार ही अंधकार चल रहे थे सत्ता में और बाहर कुछ और दिखाया जा रहा था। तो भैया मेरा कहना यह है ऐश्वर्या जी, ये मुद्दों की बातों पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे। सत्ता कैसे लाई जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो, वकील हो या कुछ भी हो, बहरहाल है वो गिरगिट की श्रेणी में। दूसरे गिरगिट पे सवाल तो जब करेंगे वो अपनी तरफ देखेंगे पहले। और इसीलिए ये तो पॉलिटिक्स है, ये दौर है, चलता रहेगा ऐश्वर्या जी, लेकिन ये बहुत गंदा है कि इस तरह से 4.5 साल तक तो आप कुछ करेंगे नहीं, ये मैं कह रहा था। 5 साल बाद आपको सब चीजें दिखाई दे जाएंगी। हाँ। इसकी तो घोर भर्त्सना होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी और फिर उसके बाद श्याम सिंह यादव आपके पास आ रहा हूं सर। तो संजीव उनियाल जी आ रहा हूं सर, आपका हाथ दिख रहा है, मैं आ रहा हूं सर। हर्षवर्धन जी आइए आप मेरे पास तो नहीं ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है जी कि एक तो ये कि आप अगर टिप्पणी करें दल बदलुओं पर तो किसी को क्यों ऐतराज होना चाहिए? क्या मंशा यही है क्या कुछ लोगों की कि इधर उधर जाना है अगर अपनी ताकत नहीं? श्याम सिंह यादव बताएं। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है सर, मुझे लगता है कि देखिए इसमें समाजवादी पार्टी को खुश होना चाहिए, बिल्कुल खुश होना चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा बड़ा नेता, कद्दावर नेता वो छोड़कर गया, लेकिन इसका एक पहलू है, पडरौना से लेकर और जहां जहां भी जो दल बदलू विधायक आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो मंत्री भी हैं, विधायक हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ 5 वर्ष में भी उनका कोई तालमेल बन पाया है क्या? और देखिए वो लिख रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा विपरीत विचारधारा के बावजूद, अगर विचारधारा विपरीत थी तो क्यों बेटा बेटी को सांसद विधायक बनाए रखने तक के लिए वो एक पार्टी में गए जिससे विचारधारा नहीं मिलती? और बेटा हार भी गया, बेटा हार गया। अगर उस बेटे को टिकट दिया तो मनोज पांडे छोड़ के चले आएंगे भाजपा में, ये भी मैं आपको बता रहा। तो अगर ये स्थिति है तो उस स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? उससे भी ये सवाल होना चाहिए। हर्षवर्धन जी, ये सवाल है
मैं आपको बता रहा हूं, मेरे रिपोर्टर वहां हैं, खबर फैल रही है, वो वापस अपने घर से निकल गए हैं। संजीव जी आ रहा हूं, लेकिन हर्षवर्धन जी ये सवाल मैंने गौरव जी से पूछा, लेकिन अभी वो पार्टी के नेता हैं, वो बोलेंगे नहीं, लेकिन आप तो बोल सकते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। क्या बीजेपी जो कि क्लीन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, उनको ये, अगर मैं मानता हूं जड़ के नेता हैं, बड़े नेता हैं, अपनी बैकिंग है उनके पास, लेकिन सुबह वो चिट्ठी लिखते हैं, उसमें क्या नहीं लिखा उन्होंने, सब कुछ लिख दिया, और अब वो वापस बीजेपी उनको मनाने में लग गई। अगर उनको वापस लाने के लिए परेशान है तो ये पूरी तरह से अपने कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन कर रही है, क्योंकि उन्होंने वो जो लिख के गए हैं वो बहुत साफ साफ है कि विपरीत विचारधारा, विपरीत परिस्थितियां। इसके बाद भी अगर भाजपा परेशान है तो उसको सोचना चाहिए कि वो किसके लिए। संजीव उनियाल और फिर श्याम सिंह यादव जी। गौरव जी आ रहा हूं आपके पास आखिर में। संजीव उनियाल जी। संजीव सर। जी सर, तत्व की मुझे ऐसा लगता है ऐश्वर्य, जब आप पॉलिटिकल लीडर से आप ये प्रश्न करेंगे कि पार्टी क्यों बदली जाती है, दल बदलू क्यों होते हैं, सर लास्ट 11th आवर जो कि बहुत हाफ सेंटेंस है संजीव जी, आप तो समझिए, ये लोग नहीं सुनेंगे। मैं कह रहा हूं चेंजिंग इन द लास्ट सेकंड सर, आखिरी क्षण, 3 घंटे बाद लिस्ट आनी है, भाई अभी निकल गए, मेरा वो लास्ट सेकंड में है। पार्टी चेंज करिए, आपको बीच में दिक्कत होती है, आपकी आइडियोलॉजी चेंज होती है, आपको समझ नहीं आता, ओके, लास्ट मिनट में इन द 11th आवर। मैं ऐश्वर्य बोलूं सर प्लीज। 11th आवर जब भी आप पार्टी बदलेंगे, जब भी आप ये प्रश्न पूछेंगे पॉलिटिकल लीडर से, तो उसको जस्टिफाई करेंगे, परंतु आज दर्द आपकी भाषा में 130 करोड़ लोगों का है कि क्यों लोग पार्टी बदलते हैं। हमने तुम पे विश्वास किया, हमने तुमको वोट दिया, हमने एक खास विचारधारा, एक तत्व से ढूंढने के लिए तुमको वोट दिया था, इसलिए वोट नहीं दिया था। क्या 11th आवर पर हवा देखकर हवा का रुख पलटने के लिए आप अपॉर्चुनिस्ट होकर मलाई खाते खाते आप गाड़ियों में घूमते घूमते बंगलों में ऐश करते करते रेंट टाइम पर बैक मार जाते हैं, जबकि आपका पूरा परिवार उसी विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है, उसी तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। क्या कहना चाहते हैं आप? ये वास्तव में उपहास है जो आपकी भाषा में दर्द आ रहा है, जो 130 करोड़ लोगों का दर्द ऐश्वर्य कपूर की भाषा में एंकरशिप में नजर आ रहा है। मेरे को दिक्कत सिर्फ ये है, अभिषेक सुधीर और श्याम सिंह यादव जी। गौरव जी आ रहा हूं आपके पास, अभी टाइम है मेरे पास, आज पूरा टाइम है, 12-13 मिनट और है, मैं सबके पास आ रहा हूं। अपना समय निकाल। अभिषेक सुधीर जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले जा रहा हूं सांसद महोदय के पास, श्याम सिंह यादव जी। संजीव जी मैं आपकी बात समझ रहा हूं, श्याम सिंह यादव जी को जरा ऊपर लाइए। सांसद जी, मेरी बात यह नहीं कि आज एक बीजेपी का नेता, मैं कल की भी बात कर रहा हूं, परसों की भी कर रहा हूं, यानी इससे पहले की सरकार और इससे पहले की भी। सांसद जी, आपको 1 साल में आप किसी पार्टी में जाते हैं, 2 साल में जाते हैं, हमको आप सोचते कुछ और है, लगा कुछ और, आप वहां से चले गए, सिस्टम समझ आता है कि आपको नहीं अच्छा लगा, आपको लगा कुछ और था, कुछ और निकला, चले गए। मैं कह रहा हूं सर, टिकट, कल एक लखनऊ में बैठक हुई है बीजेपी की, आज योगी आदित्यनाथ दिल्ली में है, मीटिंग चल रही है, पहले 3 फेज की टिकट अनाउंस होनी है। आप मुझे बताइए, आंख बंद कीजिए सर और सोचिए कि जिसको हल्का सा भी राजनीति का है वो ये नहीं समझेगा, भारत की जनता नहीं समझेगी, इनके वोटर नहीं समझेंगे कि इनकी बीजेपी में इनकी दाल नहीं गल रही थी। या अगर अब वैसे ये वापस आ जाएं तो क्या ये नहीं जाके बोलेंगे वहां कि देखो हड़का दिया, रिजाइन किए थे, फिर ले आए हमको? नहीं होगा ये, पर ये जनता के लिए गलत है ना, दिस इज रॉन्ग फॉर द सिस्टम सर। श्याम सिंह यादव जी, आप तो सांसद हैं, मैं इसलिए बोल रहा हूं। हाँ ऐश्वर्या जी, ये जो आप बात बोल रही है आपको सबके लिए बोलना चाहिए। सबके लिए तो बोल रहा हूं, और किसके लिए करके सुनते ही नहीं है आप? सबके लिए बोल रहा हूं। यही नहीं सुनिए, यही विधायक थे, बीजेपी ने उनको पैसे देकर, तरह तरह के लालच देकर के, और भी स्टेट में, मध्य प्रदेश में सत्ता बनाई, राजस्थान में भी कोशिश की, उसमें असफल रहे, नाकामयाब रहे, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बीजेपी ने क्या किया ये किसी से छिपा नहीं है, वो भी जनता देख रही है ऐश्वर्या जी। तो आपको इसको अगर एन मौके पर 11th आवर पर कोई दल बदलता है तो ये आपकी उंगली सबके ऊपर एक समान रूप से उठनी चाहिए। और 11th आवर का यहाँ तो 12th आवर में जो जाता है, जो बीजेपी में गया, उसके ऊपर कभी आपने ऐश्वर्या जी उंगली नहीं सब पर जनाब, सब पर। तो मैं तो कहता हूं सबको करिए। और दूसरे मैं कहता हूं जी, जो भी ये नेता बदल रहे हैं, दल बदल रहे हैं, मेरा तो ख्याल है कि जनता जो उनके जनता हैं, समर्थक हैं, जो उनके आदमी हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनसे राय बात लेकर बदल रहे हैं। और ये नैया बीजेपी की डूब रही है, ये उनको एहसास हो गया है। तो उनके समर्थक कहते हैं चलो भाई
अब दूसरी तरफ चलो, उसमें गौरव तो भाटिया मैं अभिषेक कुछ जी, आइडियोलॉजिकली गौरव भाटिया जी, आइडियोलॉजिकली ये ठीक नहीं है, मैं इसको मानता नहीं, आप बोल लेकिन रहे ये हैं। हो रहा है, ये दोनों तरफ से हो रहा है। सारे दोनों नहीं, चारों ये- तरफ ये से हो रहा है। ideological ठीक आप सुनी है, तो मैंने नहीं बता रहे दिया। हैं क्या? आप भूल गए हैं कि बीएसपी के अरे कितने बारहों नेता तरफ से हो रहा आज है। की तारीख में बीएसपी में हैं और मंत्री बने हुए हैं? बीएसपी के कितने नेता बीजेपी में हैं सर, और यूपी में मंत्री बने हुए हैं? मैंने तब भी यही कहा था, 11th आवर में चेंज करना गलत है। बहरहाल हाँ, तो गौरव भाटिया जी, अभिषेक सुधीर, गौरव भाटिया जी, धन्यवाद। मैं अपनी बात पूरी कर लूं। प्लीज सर, शांति से जी। देखिए ऐश्वर्या जी, बसपा के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो बार बार कह रहे थे गिरगिटान गिरगिटान। भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा गिरगिटान कौन है, जो तथ्य मैं आप पेश करूंगा, वो कांग्रेस के थे, चल जाएगा। वो कांग्रेस के थे, वो कांग्रेस के थे, अजय वर्मा नहीं है जी। मैं उत्तर दे दूं जी। हाँ, देखिए 2000 बसपा की बात करते हैं, 2013 में 37 विधायक इनके तोड़े सपा ने, समाजवादी पार्टी ने। लेकिन उसके बाद भी 2000 जो 19 के चुनाव हुए उसमें सपा के साथ बसपा खड़ी थी, और मायावती ने कहा था कि सपा गुंडों की पार्टी है, लेकिन साथ साथ आ गए। स्टेट गेस्ट हाउस कराया किसने? सपा के गुंडों ने, लेकिन साथ खड़े हो गए। ये वो सवाल हैं कि मायावती मैनिफेस्टो बताती नहीं है, क्या काम किया ये बताती नहीं है, और खुद चुनाव लड़ेगी नहीं। I'll come to you. Let him complete, please, Abhishek ji. Thank you. जी धन्यवाद। तो है क्या कि वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं जो है ही नहीं, 5 साल घर से नहीं निकले। अब दूसरी बात देखिए, इंजन से डिब्बे चलते हैं ऐश्वर्या जी। हमारे पास डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी। आप देखिए, साइकिल में पंचर भी है और साइकिल में इंजन होता नहीं है, बिना गद्दी के साइकिल है और उस पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं, चोट तो लगेगी। बसपा ने तो इंजन का कभी सोचा ही नहीं, इन्होंने केवल हाथी बनाए पत्थर वाले, पत्थर का इंजन चलता नहीं है, भ्रष्टाचारी है ये। और इसीलिए 10 मार्च को आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें लाएगी, और समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस ये चैनल पे आपके नहीं आ पाएंगे, क्योंकि मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। 5 प्रदेशों में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, ये आप देख लीजिएगा। अभिषेक सुधीर और उधर ऐश्वर्या, ममता जी को मिलेगा। ऐश्वर्या के बैठे हैं गौरव जी, ये 80%। श्याम सिंह यादव जी प्लीज, मैं थोड़ा बोल देता हूं। श्याम सिंह जी प्लीज, थोड़ा मैं बोल देता हूं, 2 मिनट जी। देखिए 80% और 20% की बात करते हैं ऐश्वर्या। मैं बताऊं 80% में कौन कौन आते हैं? गरीब लोग आते हैं जो साइकिल चलाते हैं। हाँ, साइकिल में इंजन नहीं है, पर साइकिल में दम है। ठीक है गौरव भाटिया, पता है कि आप एसयूवी में चलते हैं, आप कार में चलते हैं, किसानों पे गाड़ी आप चढ़ाते हैं, पता है हमको, पर साइकिल में दम है। ये दम है, साइकिल में दम है। अरे तुम्हें जो दिखाना है दिखाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 80% में कौन है? अल्पसंख्यक, गरीब, मुंह क्यों बनाते रहते हो, महिला, मुंह क्यों बनाते हो? ठीक है, बेरोजगार नौजवान, थोड़ी ना बनाना जो पड़ता दिखाना है है, दिखाओ। सीधा बोलो। ये देखो जिस आदमी का ये क्या लिखा है, सबसे खराब मुख्यमंत्री कौन? बबुआ, वो भी आधा, उसी आदमी आधा मुख्यमंत्री, वो भी खराब। उनके चमचे थे आप। ये देखो, ये तस्वीर दिखाइए ऐश्वर्या जी। नहीं, डोंट बी पर्सनल। अभिषेक डोंट बी पर्सनल। अभिषेक जी आप दोनों देखिए टॉपिक पे रहते हैं। अभिषेक जी डोंट बी पर्सनल। अगर उनको बचाता नहीं ना तो जेल की सलाखों के पीछे होते। अधिवक्ता महोदय, अगर अखिलेश जी बचाता नहीं तो जेल की सलाखों के टॉपिक से मत हटिए, टॉपिक से। जब बड़े बात करते हैं तो तुम्हारे जैसे टुन्नू बच्चे बीच में नहीं कूदते हैं। प्लीज, मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज दोनों पार्टी थोड़ी ना है। दोनों को हटा दीजिए, श्याम सिंह यादव जी और उधर हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कोई मानने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं। और मैं कह रहा हूं, अचंभित मत होइएगा श्याम सिंह यादव जी, हर्षवर्धन जी, लेट्स नॉट बी सरप्राइज कि अगर आज देर रात या कल सुबह तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपना रेजिग्नेशन वापस न ले ले, सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है हमको। देखिए हर्षवर्धन जी, देखिए मैं तो यही कहूंगा
कि नेता तो हर समय सरप्राइज करता रहता है, जनता भी कभी सरप्राइज करेगी क्या? और मैं तो बार-बार कहता हूं कि ये करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया तो फिर ये अचानक किसी दिन खड़े होंगे। और मैं कह रहा हूं जितने भी लोग दल बदल कर अंतिम समय में जाते हैं, जनता को सोचना चाहिए। और जिस पार्टी के कैडर हैं, कार्यकर्ता हैं, एक से दूसरी में सब में जा रहे हैं, ऐसा नहीं दे पटका पटकी सब में चल रही है, सब में। तो जो भी कैडर है, कार्यकर्ता है, वो रोना बंद करे, वो चौंकाना शुरू करे। देखिए इस बीमारी का इसका इलाज मिल जाएगा। श्याम सिंह यादव जी, बंगाल में जनता ने सरप्राइज करके दिखा दिया। अजय वर्मा जी को भी ले आइए। बंगाल में जनता ने सरप्राइज करके दिखा दिया। आपकी बात यूपी में करेगी, करे सही निकले यूपी। श्याम सिंह यादव जी, आ रहा हूं ममता जी। हाँ, बहन जी इलेक्शन लड़ रही है क्या इस बार? दिखा दिया जनता ने। बहन जी इलेक्शन लड़ेंगे क्या इस बार श्याम सिंह जी? अब ये देखिए, बहन जी के बारे में आप इतने बड़े एंकर हैं, आप उनसे क्यों नहीं सवाल करते? नहीं, मेरे को तो पता है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप तो सांसद हैं, एंकर सांसद से बड़ा थोड़ी होता है। सांसद हैं आप पार्टी। मैंने कहा क्या पता पूछ लूं, आपको पता हो तो। चुनाव लड़ना होगा, नहीं लड़ना होगा, बहन जी डिसाइड करेंगी, हम लोगों को आदेश करेंगी, हम लोग उस हिसाब से करेंगे। बिल्कुल करेंगे बहन जी, जब डिसाइड करेंगी। ममता काले लास्ट 30 सेकंड गौरव जी आ रहा हूं। अभी हम बहन जी के बिहार पर कैसे जवाब दे सकते? बिल्कुल मैं समझ सकता हूं, बिल्कुल समझ गया। अपने बड़े भाई ममता काले, मैं अपने बड़े भाई जो बसपा से सांसद है उनसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखिए, जहां तक आप बात कर रहे थे कि खरीद फरोख्त होती है, मैं आपको वो जमाना याद दिला दूं जब बहुजन समाजवादी पार्टी जो है ना, लोगों के घरों में कैश फेंका करती थी और कैश दे करके खरीद फरोख्त होती थी। तो क्या है, उस रास्ते हम जाएं? हमें नहीं जाना चाहिए आज, क्योंकि आज डिबेट का विषय कुछ और है। दूसरी बात, जहां तक बहन जी का विषय है, देखिए बहन जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसका मतलब ये है कि अगर आपके सुप्रीमो ने ही हथियार डाल दिए हैं तो फिर आप कहीं लड़ ही नहीं रहे हो। उस पर एक अलग डिबेट करूंगा ममता काले जी, लेकिन गौरव भाटिया जी और अजय वर्मा जी, गौरव जी लास्ट 10 सेकेंड, अभिषेक सुधीर पर्सनल नहीं होना भाई प्लीज। बहन जी, अरे बहन जी के बारे में मैं अलग डिबेट करूंगा। आज आई है खबर, वो नहीं लड़ रहे हैं, मैं रिलैक्स। गौरव भाटिया जी, अगर अब ये वापस आ जाते हैं बीजेपी में तो लोग अपने ट्वीट और अपने कमेंट्स वापस कैसे लेंगे? गौरव भाटिया जी, स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं दादा ऐश्वर्या जी, मैं केवल इतना ही कहूंगा जी दादा, जैसा केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, ये सपा के लिए है, पंचर साइकिल के लिए जी नहीं आ रहे हम 22 में, कोशिश करेंगे 27 में। ठीक है अभिषेक सुधीर, ये अभिषेक सुधीर जानते हैं, अखिलेश यादव भी। ठीक है गौरव जी, समय कम है। अखिलेश सुधीर, आई कैन ओनली शो योर वीडियो, क्योंकि ऑडियो नहीं आ रहा मेरे भाई। ऑडियो कहां है इनका? ऑडियो नहीं आ रहा है, माफी चाहता हूं। आई नीड टू कंटिन्यू दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका डिबेट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत ममता काले। हर्षवर्धन जी, जनता को झटका देना है हर्षवर्धन जी के, वो शब्द भूलिएगा मत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता भारत।